इस दुनिया में दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। कैसे? तो इसका जवाब है हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है, जिसका हम टीवी, पंखे, एसी या फिर और भी कई सारी मशीनों को चलाने के लिए यूज में लेते हैं, वही तो हमारी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज के इस टॉपिक में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक का हिंदी में मतलब होता है स्थिर और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी ऊर्जा है जो स्थिर होती है। इसका मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर सकती और ना ही आज तक ऐसा कोई कर पाया है, और इसी कारण हम अभी तक इस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब तक हमने ये तो जान ही लिया है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं और इसका उपयोग हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन इसे हमने हमारे जीवन में कभी ना कभी तो अनुभव किया ही है। जैसे कि जब हम छोटे थे तब हम एक प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठकर पीछे से किसी को टवालिये से हमारे पीठ पर पीटने को कहते, और कुछ समय के बाद जब हम किसी को टच करते तो हमें एक शॉक लग जाता था, और इसी शॉक लगने को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन यह स्थिति कुछ सेकंड के लिए ही रहती है। तो क्या है ना, ये दुनिया बनी है एटम से मिलके। अब यहाँ पर मैं दिवाली के एटम बम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में, जिसे हम एटम कह के बुलाते हैं, और जिससे मिलके एक वस्तु या फिर पदार्थ का निर्माण होता है। कैसे? तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता बहुत सारे छेदों से मिलके बना होता है, या फिर बिल्डिंग्स जो कई लाखों ईंटों से मिलके बनी होती है। ठीक उसी तरह एक मैटर या फिर कहो पदार्थ मिलके बने होते हैं एटम से। यानी कि किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से को हम एटम कहते हैं। लेकिन अब एटम भी तो किसी न किसी चीज से मिलके बना होगा। तो एटम बना होता है तीन चीजों से मिलके। उसमें से एक है प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो हमारा एटम बनता है। अब हम एटम के अंदर इन तीनों के संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास चक्कर काट रहे होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, यानी कि वे उदासीन होते हैं, उन पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चक्कर काटता है। अब हमने एटम को अच्छे से समझ लिया है, तो अब समझते हैं कि इसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या संबंध है। जब हम दो मैटर को या फिर ये कहे कि दो पदार्थों को आपस में घिसते या फिर उनमें किसी कारण से घर्षण होता है, तो उन दोनों पदार्थों में कुछ चार्ज बन जाता है। यानी कि पदार्थों के आपस के घर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, और अब ये नेगेटिवली चार्ज पदार्थ किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पदार्थ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 वाले वीडियो में भी देखा था कि अंबर को बिल्ली के फर पे घिसने से पंख जैसी हल्की वस्तुएं उनकी तरफ आकर्षित होती है। अगर आपने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा भाग नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जल्दी से जाकर उसे भी देख लीजिए। और ये चार्ज तब तक उस पदार्थ में रहता है
जब तक कि वह पूरी तरह से न्यूट्रलाइज या फिर डिस्चार्ज ना हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं और ये कैसे बनती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।